हाय, आपके अपने यूट्यूब चैनल देवयुनिक स्टडी में आपका स्वागत है। तो देखिए हम बात कर रहे थे यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखिए हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने क्या क्या कर लिया था। 3 पीरियड कर लिए थे। पहली लाइन की बात की थी तो उसमें कौन था, हाइड्रोजन और हीलियम। इसका दूसरी लाइन हमने बात की थी, इसमें कौन था, लिथियम, बेरिलियम। फिर इसके बाद पी ब्लॉक में आ गए थे बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियान। तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात की थी ना मांगो अली से प्यार सनम कल किसी और की होगी, ये कर लिया था। आज हम बात करेंगे चौथी लाइन की। यहाँ पर देखिए कक्का, अब यहाँ पर डी ब्लॉक आ जाता है। गाय के गए असरानी श्रीदेवी बर्बाद कर गए, ये है। लेकिन यहाँ पर 10 एलिमेंट और हैं। 10 एलिमेंट कौन कौन से हैं यहाँ पर, ये एस ब्लॉक और ये पी ब्लॉक। यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर 10 एलिमेंट कौन कौन से हैं। यहाँ पर 10 एलिमेंट हैं आपके साइंस या सचिन त्रिवेदी सर मन, ये चलिए यहाँ पर मैं इधर लिख देता हूँ, सचिन त्रिवेदी सर मन से फेंको नहीं क्योंकि जिंद सब देख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे सचिन त्रिवेदी ये है। तो यहाँ पर सचिन त्रिवेदी सर मन से फेंको नहीं क्योंकि जिंद देख रहा है। तो यहाँ पर इसकी मैं बात करूँ तो ये D1 लाइन होगी, D2 लाइन होगी, ये D3 लाइन होगी, ये D4 लाइन होगी, D5, D6, D7, D8, D6, D7, D8, D9 और ये हो जाती है D10 लाइन। इस तरीके से यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए तो आज हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर 4 लाइन, यहाँ पर इसका 19 होता है, इसका 20 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। तो आज हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर ये 4 लाइन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो 4 लाइन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का आज हम स्टडी करेंगे। तो देखिए मैंने आपको जैसे जैसे इसमें पहली, दूसरी, तीसरी लाइनें या फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड में मैंने आपको बता दिया है, कैसे कैसे समझाया है, वो सो भी आप ध्यान से समझ लिया होगा। और नहीं देखा है तो आप क्या करें, वीडियो देख लीजिएगा, ऐसा नहीं है समझ में नहीं आएगा। तो देखिए मैं बात करता हूँ, अब ये इस लाइन की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैं ऊपर लिख लेता हूँ इस लाइन को। देखिए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के लिए। तो देखिए यहाँ पर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में आपका क्या क्या हो जाता है। कक्का सचिन त्रिवेदी सर मन से फेंको नहीं क्यों कि जिंद देख रहा है। नेक्स्ट गाय के गए असरानी श्रीदेवी बर्बाद कर गए, KR क्रिप्टॉन, ठीक है, KR ये हैं। तो आपका एटॉमिक नंबर आपको याद हो जाएगा। याद क्या हो जाएगा, बहुत सरल है। ये आपकी कौन सी 4 लाइन है, तो इसका आपका एटॉमिक नंबर देखिए क्या हो जाएगा। ये एटॉमिक नंबर है आपका एटॉमिक नंबर देखिए कौन कौन सा हो जाएगा। ये आपका 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
और ये 36। आज इतना बात करेंगे, ठीक है। एक एक करके निपटाते हैं पहले। तो एक एक करके निपटाने के लिए देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास हमको पता होना चाहिए। ये देखिए एटॉमिक मास, आपने देखा होगा ये पूरी लाइन है। ये कक्का गाय के गए असरानी श्रीदेवी बर्बाद कर गए। और ये यहाँ पर ये डी ब्लॉक में आपको लाइन याद रखनी है। ये सचिन त्रिवेदी सर मन से फेंको नहीं क्योंकि जिंद देख रहा है। ये आपकी पूरी लाइन हो जाती है। यहाँ पर मैं बात करूँ, देखिए यहाँ पर ये उसका हो जाता है ये। अब देखिए आपका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की मैं बात कर लूँ तो देखिए कितना कितना है यहाँ पर, ये हम बात कर लेते हैं। चलिए एटॉमिक मास के लिए देखिए यहाँ पर पोटेशियम, इसका ये 39 होता है। 20 है तो इसका 40 हो जाता है। नेक्स्ट आपका स्कैंडियम, स्कैंडियम का है आपका 45 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइटेनियम का, ये 47 है, 47। वेनेडियम का 50, 51। नेक्स्ट हम बात करते हैं देखिए 54, 55, 54, 55। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर 58, 58, 63, 58, 59, 63। और जिंक का देखिए 30 है तो इसका हो जाता है आपका 65, 65, 69। नेक्स्ट आपका है जर्मेनियम का, देखिए यहाँ पर जर्मेनियम का 72, 74, 72, 74। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रॉन्सियम, सेलेनियम बर्बाद कर गए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सेलेनियम, ये आपका 74 और 78, 79, 78, 79। बस यही आपको, वैसे ये याद भी हो या ना हो लेकिन तब भी आपको याद होने चाहिए। चलिए 78, 79, ये 79 और ये आपका हो गया 83। चलिए ये आपको इसमें देखिए यहाँ पर एटॉमिक मास। चलिए बात करते हैं, देखिए कैसे कैसे करके हम करेंगे। तो आज देखिए कितना होता है, बात करते हैं एक एक करके। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं 19। इसके लिए यहाँ पर पोटेशियम कहते हैं। पोटेशियम तो है, अब पोटेशियम के देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ पोटेशियम का, ये है 19 और ऊपर है 39। तो इसको आपको पता होगा, इसको क्या क्या कहते हैं। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु क्रमांक Z, इसको बोलते हैं A। अब हम निकाल लेते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की संख्या जैसे निकालेंगे तो आपका आ जाता है यहाँ पर कितना है 19 हो जाएगा, ये भी 19 हो जाएगा। ऊपर माइनस नीचे होता है, ठीक है। ये आपका 39 हो जाएगा माइनस ये 19, तो ये आपका हो जाता है 20 हो जाएगा, ये 20 आ जाएगा। इस तरीके से आपका न्यूट्रॉन की वैल्यू आ गई 20। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए 8 कितना हो गया, 18 हो गया, तो 1 रह गया 4 में। तो 4 में 1 रह गया, लेकिन ये कैसे करके होते हैं तो इसको भी समझ लीजिएगा। पहले मैंने नाभिक बनाया, नाना पार्टिकल होता है नाभिक में, इसमें भी हम देखते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या लिख दीजिए, ये हो गया 20 और 19। अब इसके बाद क्या होता है, चक्कर लगा दीजिएगा, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल। इसका क्या मतलब हुआ, चौथी लाइन है, 4 पीरियड है तो 4 में ही जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पर हम बात कर देते हैं 9, 10 की मैं बात करूँ तो इस तरीके से भरते थे 2, इसके बाद 8 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके बाद 8 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके बाद 1 रह गया, तो ये मैंने 1 भर दिया। अब देखिए हम बात करें 11, 12 और कंपटीशन लेवल पर भरने की बात करें तो कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे भर जाते हैं 1s2। इसके बाद देखिए 2s2 शुरू हो जाएगा, 2s2 और 2p6 क्या हो जाता है 2p6। ये आपका हो गया
2p6। तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके देखिए इसको तोड़ लेते हैं। इसको हम बोलते हैं 1s2, ये हो गया 1s2। इसको तोड़ेंगे तो 2s2, ये हो जाएगा 2p6। इसके बाद ये हो गया 3s2 और ये हो गया 3p6 और इसके बाद ये आ जाता है 4s1, क्योंकि एक ही है तो ये 4s1 में आ जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये मैंने बना दिया, इसमें भी आप देखेंगे ये 2 हो गया। इसमें भी आपका p ब्लॉक है, ये p मतलब p में एलिमेंट आ जाएंगे और p में देखिए कितने आएंगे 1 2 3 सब ऑर्बिटल हो गई 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 8। अब देखिए यहाँ पर कितने कितने हो गए। अब लास्ट में ये आपका बचा, ये हो गया 1। तो हम बात करते हैं तो ये हो गया 1s2, ये हो गया 2s2 2p6, 3s2 3p6, ये हो गया 4s1। इसीलिए ये एस ब्लॉक में रखा गया है, पहली लाइन है, ये एस ब्लॉक की पहली लाइन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कैल्शियम की। देखिए कैल्शियम में भी मैं बात कर लूँ 20 20 और 40 है, इसका भी निकाल लीजिएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इसको क्या बोलते हैं, इसको ही बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, इसको ही बोलते हैं प्रोटॉन, इसको ही बोलते हैं जेड परमाणु क्रमांक। तो देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, कितना कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। इसके बाद ये प्रोटॉन का 20 हो जाएगा और न्यूट्रॉन आपका आ जाता है ऊपर माइनस नीचे a माइनस जेड। तो कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 40 माइनस 20, ये आपका आ गया 20। ओके, अब ये 20 आ गया। तो अब हम बात करते हैं, देखिए कितना हो जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 20 को कैसे तोड़ेंगे। तो 2 फिर 8 फिर 8, अब इसमें कितना हो गया, ये 2 बचा। देखिए यहाँ पर 8 8 16 17 18 19 20, 20 हो गया। अब 20 होने के बाद अब आप क्या करेंगे, चलिए बना देते हैं इसको। देखिए कैसे कर लेते हैं, ये हो जाता है 1s2, ये तो हो गया। अब इसको कैसे भरते हैं, 2s2 2p6, टूट गया, इसको भी ख़त्म कर दिया। इसको देखिए 3s2 3p6, ऐसे करके कर लेते हैं ये। नेक्स्ट ये हो गया 4s2, ये हो जाएगा 4s2। चलिए भर लेते हैं एक बार इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, सबसे पहले मैंने बनाया नाभिक। नाभिक में बनाया नाना पार्टिकल होते हैं। अब नाना पार्टिकल तो होते हैं, अब हम बना लेते हैं नाना पार्टिकल के लिए। इसमें कितना है, न्यूट्रॉन 20 और प्रोटॉन 20, ये भी हमने भर लिया। अब देखिए भरने के बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप भरेंगे, कक्षाएं बनेंगी, कितनी बनेंगी 4, 1 2 3 और ये बन गई 4। अरे भैया ये देखिए 4 4 क्यों भरनी है, क्योंकि 4 पीरियड, चौथे पीरियड की बात हो रही है, चौथे पीरियड में ही हो रही है, तो इसका मतलब 4 लाइन होंगी। 4 लाइन में होंगी तो हम देखेंगे यहाँ पर कैसे कैसे होता है, इसमें भर लीजिएगा इलेक्ट्रॉन। 9th 10th लेवल की हम बात करें तो कैसे भरते हैं, पहली कक्षा में आपके कितने होते हैं 2, दूसरे में कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, 3 4 5 6 7 8, भर दिए, फिर से 8 2 3 4 5 6 7 8। अब नेक्स्ट कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन ये। लेकिन मैं बात करूं तो ये कैसे होते हैं, ये मैं बात कर रहा हूं अभी आपके लिए। ये ऐसे करके होता है और इसमें ये ऐसे करके देखिए यहाँ पर ये p हो जाएगा, p ऑर्बिटल हो जाएगी इसमें, यहाँ पर इस तरीके से। ये तो पहली का उसमें 2 आ गए, फिर इसके बाद ये 8 ऐसे करके आते हैं, देखिए p में हो जाता है 1 2 3 4 5 6 7 वो 8, मतलब यहाँ पर देखिए 8 होगा इसमें। अब यहाँ पर ये इसमें भी आप देखिएगा 1 हो गया 2 हो गया। इसके बाद ये भरेंगे p ब्लॉक में, p ब्लॉक में 1 क्लॉकवाइज पहले, 3 हो गए, फिर एंटी क्लॉकवाइज 5 4 5 और ये 6। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हो गया आपका, देखिए इस तरीके से। इसमें कितने हैं 2, दोनों अब ऐसे भर देंगे s ऑर्बिटल में। अब आपका बन गया, ये बन गया आपका 1s2, ये हो गया 2s2, ये हो गया 2p6, ये हो गया 3s2 3p6 और ये हो गया 4s2। अब देखिए कितना आया समझ में। अब इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर अब पहुँचते हैं 21 एटॉमिक नंबर का, ये पहुँच गया डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक में जैसे ही पहुँचता है, अब देखिए डी ब्लॉक में अब क्या है, डी ब्लॉक में जैसे ही भरते हैं तो यहाँ पर जो हम बात करते हैं ये हो जाती है 3D सीरीज। 3D सीरीज ये यहाँ पे याद रखिएगा, 3D सीरीज। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा, अब इसमें आप समझ लीजिएगा 3D सीरीज। चलिए मैं अभी आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट अब देखिए डी ब्लॉक,
अब देखिए डी ब्लॉक अब यहाँ से भरा जाएगा, यहाँ पर जैसे ये 21 होगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़ेगा। यहाँ पर कैसे बढ़ेगा, ये डी ऑर्बिटल बढ़ती चली जाएगी। ये आपका डी में कितने होते हैं 5 सब ऑर्बिटल, डी में कितने होंगे 5, 1 2 3 4 और ये आपका 4 हो गया, ये हो गया आपका 5। 5 में कितने भरे जाते हैं 10, 1 2 3 4 5, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज 6 7 8 9 10, ऐसे करके भरे जाएंगे, 10 हो जाएंगे। जब ये भरा जाएगा तो 1 ऐसे जाएगा, फिर ये भरा जाएगा तो ऐसे जाएगा, फिर ये भरा जाएगा तो ऐसे जाएगा, ये इस तरीके से 5 यहाँ पर इस तरीके से भरना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा। चलिए अब बात करते हैं, देखिए 2 को निपटाते हैं। स्कैंडियम, देखिए यहाँ पर स्कैंडियम की हम बात कर रहे हैं अभी, इसे बोलते हैं स्कैंडियम। इसको 21 है और ये आपका 45। सबसे पहले हम बात करते हैं इसको ही क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और इसको सॉरी जेड परमाणु क्रमांक, ऊपर कहते हैं परमाणु भार। आप निकाल लीजिएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आपका आ जाता है 21, प्रोटॉन आपका आ जाएगा 21, न्यूट्रॉन का ऊपर माइनस नीचे, ऊपर 45 है, इसका मतलब 45 माइनस 21 कर लीजिएगा तो ये 4 बचा और ये 2, इसका मतलब यहाँ पर आपका आया 24, न्यूट्रॉन हो गया 24। अब देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो यहाँ पर हो जाता है 2 पहले, तो फिर 8 फिर 8 फिर ये आपका 2 था, ये था, ये देखिए यहाँ पर देखिए कितना है, इसमें 2 है, फिर कितना है 8 है, फिर 8 है, फिर कितना था, ये आपका इस समय 1 था। लेकिन मैं बात करूँ कैल्शियम का, ये आपका 2 ऐसे करके था, कितना था ऐसे, ये आपका ये था 2। ओके 2 8 8 2। अब देखिए यहाँ पर मैं सेल की बात करूँ तो सेल तो आपको पता ही होगा, ये सेल कौन कौन से थे, KLM, कितने सेल थे 4 सेल, तो या प्रथम कोष द्वितीय कोष KLMN ये थे। तो हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर अब ये 2 हैं लेकिन एक बड़ा, इसमें कितना बड़ा, ये BC तो हो रहे हैं लेकिन एक बढ़ रहा है, एक कहाँ बढ़ेगा, ये आपका बढ़ेगा इसमें, किसमें बढ़ेगा, इसमें 3D सीरीज में, यहाँ पर 3D यहाँ पर याद रखना है, तो ये आपका बढ़ जाता है, ये 9 हो जाएगा। यहाँ पर कैसे बढ़ता है देखिए, अब मैं आपको बता दूँ आपके लिए। सबसे पहले मैं बात करूँ, चलिए नाभिक बनाते हैं, नाभिक मैं बनाता हूँ तो ये तो आपका सेम रहता है, ठीक है, या बना के दिखा दूँ, ठीक है, बना के दिखाऊँ या ऐसे ही समझ लेंगे आप। अब देखिए क्या होता है, ये आपने भर दिया, अब जैसे यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपका जो 1 बढ़ता है वो आपका ये आपका 9 हो जाएगा, यहाँ पर 8 था, ये आपका हो जाएगा कितना 9 हो जाएगा, अर्थात मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 2 8 और ये 9 और ये 2, इस तरीके से आपका बनेगा। कैसे बनेगा, तो देखिए कैसे बनेगा इसे भी समझ लीजिएगा। ये होता है 1s2, ये हो जाएगा 2s2 2p6, ये हो जाता है 3s2 3p6, अब ये आपका 4s2, ये हो गया आपका 4s2। इसके बाद आ जाता है 3d1, क्या आ जाएगा 3d1, ये कहाँ है, तीसरे में है, ये 3 का मतलब होगा तीसरे में, तो हम इसे कहाँ लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे यहाँ पर 3D। लेकिन क्या होता है देखिए अभाव के अनुसार, सबसे पहले हम क्या भरते हैं, s ऑर्बिटल में भरते हैं, फिर इसके बाद d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरता है। लेकिन अगर हम आयन का बनाएं तो आयन का जैसे हम बनाते हैं, मान लीजिए ये आपका स्कैंडियम है, स्कैंडियम में अगर आपका बना दिया, जैसे स्कैंडियम ये प्लस का बनवाए कोई भी, तो आप क्या करिए, बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालिए, नहीं, ये कहाँ से निकलेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, S बन रह जाता है, ये तो 3D बन ही रहेगा, तो ये आपको याद रखना है। चलिए मैं सिंपल पहले अभी समझा दूँ, सिंपल कौन सा समझाऊंगा, स्कैंडियम का पहले समझ लीजिएगा। स्कैंडियम का क्या रहेगा, देखिए आपका हो जाएगा ये पहले में 2, फिर ये इससे 8 हो जाता है, फिर ये 8 हो जाता है और ये आपका 2 रहता है, इस तरीके से आपका 4s2 और ये इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे यहाँ पर, इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन थे। अब देखिए आपका जो इलेक्ट्रॉन बढ़ा है वो डी ब्लॉक में, यहाँ पर आप क्या बनेंगे, डी ऑर्बिटल बनाएंगे, कौन सी 3D ऑर्बिटल, कौन सी ऑर्बिटल बनाएंगे, ये आपकी बन गई 3D 5 10 होता है इसमें,
लेकिन अभी क्या है 3D में 10 d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, लेकिन आप क्या करेंगे इसमें अभी 10 की संख्या नहीं है, केवल क्या है 1 की संख्या है। इसीलिए इसे बोलते हैं D1 लाइन, D2 लाइन, D3 लाइन, D4, D5, D6, D7, D10, D8, D9, D10। यहाँ पर याद रखना, इसीलिए मैंने बताया है कि इन्हें लाइन भी बोलते हैं, D1 लाइन भी बोलते हैं, इसे D2 लाइन भी बोलते हैं। इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया, एक भरा है तो इसका मतलब हो गया D3D1, बस इतना है। और यहाँ पर संख्या क्या हो जाएगी आपकी, ये आपका हो गया 21 और 24। ये नेक्स्ट देखिएगा, अगर कोई कहे स्कैंडियम प्लस का बनाइएगा। अब प्लस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या करना है, माइनस करना है। अब इलेक्ट्रॉन माइनस कहाँ से करेंगे, देखिए 1s2 2s2 2p6, ये देखिए 8 हो गया, 3s2 3p6 हो गया। अब इसके बाद देखिए क्या होता है 4s2 3d क्या होगा 1, लेकिन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। यहाँ पर गलत क्यों नहीं होगा, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आपका 3d1 रखिए और 4s2 इस तरीके से होता है। अब इस तरीके से आप बनाइएगा तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए आप भाव के अनुसार कैसा बनता है, ये आप भाव के नियम के अनुसार, ये आप भाव के अनुसार 4s2 3d1 किसके अनुसार, आप भाव के नियम के अनुसार, ठीक, आप भाव के नियम के अनुसार यहाँ पर हो गया। अब देखिए क्या होगा, जैसे आप इलेक्ट्रॉन, ये स्कैंडियम का है, स्कैंडियम प्लस का बनाइएगा। प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस इलेक्ट्रॉन, माइनस जब इलेक्ट्रॉन करेंगे, प्लस का मतलब क्या होगा, जब प्लस चार्ज कब आएगा, ये जब इलेक्ट्रॉन ये त्याग दे, इलेक्ट्रॉन किसी को ये त्याग दे तभी तो प्लस चार्ज आएगा। अब प्लस चार्ज कैसे आएगा भैया इस पर, देखिए प्लस चार्ज जब आएगा जब इस पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागे, लेकिन कहाँ से त्यागेगा, यहाँ से त्यागेगा। तो देखिए अब कैसे नॉर्मल आप क्या करेंगे, नॉर्मल आप कैसे बनाएंगे स्कैंडियम का, आप नॉर्मल ऐसे बनाया करें हमेशा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये 3d हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4s2। अगर मैं बात करूँ, अब देखिए स्कैंडियम का आप बनाएंगे प्लस का, तो प्लस का बन जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये आ जाएगा 3d1 और ये हो जाएगा 4s1। क्योंकि बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये 4s1 ही हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना कि अंदर से निकलेगा। और देखिए मैं बात करूँ, ये देखिए यहाँ पर इसे कहाँ रखा गया है, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर S और P के बीच में ब्लॉक आया है, S और P के बीच में ब्लॉक आया है, इसीलिए इसे D ब्लॉक कहाँ रखते हैं, D ऑर्बिटल जो है इसमें मध्य में रखते हैं। ये चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट भी हम बात करते हैं अभी। ओके, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। अरे भाई कहाँ गिर रहा है, चलिए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट आ गया आपका टाइटेनियम, कितना है 22 और कितना 47। अब देखिए 22 और 47। अब हम बात करते हैं, चलिए बना लीजिए, इलेक्ट्रॉन बराबर 22, प्रोटॉन इजकल टू 22, न्यूट्रॉन इजकल टू ऊपर माइनस नीचे घटा दीजिएगा, आपका कितना आ जाता है 5, ये 25 हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, चलिए मैं सेल बना देता हूँ, इसको तोड़ लीजिएगा। पहले तोड़ेंगे कैसे, पहले यहाँ पर 2 होता है, फिर 8 होता है, फिर 8 होता है, फिर 2 होता है, ऐसे ही तो होते हैं। लेकिन आपका कितना हो रहा है, यहाँ पर 20 होता है, 20 हो रहा है, लेकिन 2 बढ़ रहा है, 2 कहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ बढ़ जाएगा, बस यहाँ बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखना है। देखिए कैसे क्या है, यहाँ पर आपको देखिए इस तरीके से नॉर्मल देखिएगा, आप नॉर्मल समझ लीजिएगा, 8 था और यहाँ पर 2 थे। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था 1s2 की, यहाँ पर बात कर रहा था 2s2 2p6 की, यहाँ पर बात कर रहा था 3s2, ये कर रहा था 3p6 की, इसके बाद ये हो गया 4s2, यही तो थे। लेकिन जैसे यहाँ पर ये 20 का हो रहा है, लेकिन बनाना कितना है 22, तो 2 बढ़ रहा है ना, तो ये यहाँ पर बढ़ जाएगा 3d2, 3d2, ये हमेशा याद रखिएगा। कैसे बढ़ रहा है देखिए, चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 8, ये 10 हो गया, ये 2, ये बनता है। तो पहले कोर्स में देखिए 2 होते हैं, चलिए मैं बना देता हूँ। पहले नाभिक बना लीजिएगा, नाभिक बनाया, नाना पार्टिकल होंगे, नाना पार्टिकल होंगे तो कितने होंगे आपके, कितने हो जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या लिख देता हूँ मैं,
ये आपका आ गया 22 और 25, ये आपका हो गया। नेक्स्ट मैं बताता हूँ, कक्षाएँ बनाता हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 सेल बना दी, 4 सेल KLMN एन सेल बन गई। तो पहले सेल में पहले हम कैसे भरते थे, 9th 10th लेवल की भी बात करूँ, 2 भर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 भर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 भर दिए। लेकिन क्या है 9 10, इसके बाद 1 2, ये ऐसे करके भरते थे। यहाँ पर देखिए अब क्या है, अगर मैं बात करूँ कैसे भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके बहुत सरल हो जाते हैं। ये आपका हो जाता है, ये 2 हो जाते हैं, इसके बाद देखिए 2 ये हो जाएंगे, ये आपका p ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 भर गए। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पर ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 भर गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये आपका हो जाता है 3D, सीरीज में 3D है, तो ये आपका कितने हो जाएंगे, इसमें 5 घर होते हैं क्योंकि 5 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ये 1 2 3 4 5, 1 हो गया, 2 हो गया। ये नेक्स्ट आपका हो गया 4s2। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देखिए कैसे होंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d2 4s2, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, देखिए, ओके, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। अब सरल हो गया, सरल क्या हो गया देखिए, अब आपको सरल इतना है बस एक एक बढ़ाते रहिए क्योंकि d ऑर्बिटल बढ़ती चली जाएंगी। अब देखिए मैं बनाऊं यहाँ पर कितना बनाऊं, ये टाइटेनियम के बाद बेनेडियम का, चलिए आप बनाइएगा बेनेडियम का। चलिए मैं बेनेडियम का बना देता हूँ 23, तो 40 आपका कितना है यहाँ पर, बेनेडियम का है 50, कितना है 50। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन अपने आप निकालिएगा अब ज़रा। 23 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ये देखिए 23 प्रोटॉन 23 और न्यूट्रॉन आपका आ जाएगा 50 माइनस 23, ये आपका कितना बचेगा, 25 25 50 होता है, तो यहाँ पर 27, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, चलिए भर लीजिएगा। तो 23 को कैसे भरेंगे, तो आपका देखिए 2 8 और ये 8 होता है और ये 2, 20 तो ऐसे ही भरा जाता है, लेकिन कितना हो रहा है 3 आ रहा है, तो यहाँ पर बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो कैसे भरे जाएगा, ये देखिए यहाँ पर इसमें हम बात करते हैं तो 3 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3d3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3d3, यहाँ पर देखिए 3d3 एक बढ़ जाएगा, ये इस तरीके से ये हो जाएगा। अब देखिए मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये बन हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए 20 तो नॉर्मल आपको बनाना है, हमेशा याद रखिएगा 20 तो आपको ऐसे बनाना ही बनाना है। अब इसके बाद 21 जैसे ही बढ़ता है तो ये 3d1, ये 3d1, 22 में हो जाएगा 3d2, देखिए 20 2 22। नेक्स्ट इसका देखिए 3d3, ये कितना हो गया 23, 24 का बनाएंगे तो 3d कितना हो जाएगा 4, नेक्स्ट 25 का 3d5, नेक्स्ट 26 का 3d6, नेक्स्ट इस तरीके से आप क्या करेंगे ये बनाएंगे। अब देखिए अगर मैं बात करूं बेनेडियम, अगर बेनेडियम कोई कहे +2 का बनाइएगा, तो +2 का मतलब क्या होगा -2 इलेक्ट्रॉन, -2 कहाँ से करेंगे, यहाँ से निकालेंगे। बच्चे यहाँ पर गड़बड़ कर देते हैं, बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या गड़बड़ करते हैं डी में, ये 3D अब्बाउ के अनुसार क्या करते हैं, जैसे हम 4s2 को भरेंगे, देखिए अब्बाउ के नियम के अनुसार अगर हम बात करें तो ये 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा, ये 3s2 ये 3p6 हो जाएगा और 4s2 ये 20 हो गए, और लास्ट में बचा 3d 20 और ये 3, तो 3d3, अब 20 3 23 हो गए, 23 हो गए। तो अब देखिए यहाँ पर डी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालिएगा, यहाँ पर डी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकालना है, प्लस का मतलब क्या है, ये प्लस है, प्लस के ये अगर यहाँ पर निकालेंगे तो आप गड़बड़ हो जाएगा। तो ये देखिए प्लस का है तो यहाँ पर नहीं निकालेंगे, आप निकालना होगा क्या, नहीं निकालना होगा, तो देखिए यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ से ही बाहर कोष से निकालेंगे, कहाँ से निकालेंगे, बाहर से निकालेंगे, इसीलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाया करें तो ये आप यहाँ पर ही लिख लिया करें, ठीक है, यहाँ पर निकलने से फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर 3d3 हो जाएगा और इसके बाद 4s2, तो 3d3 आप यहाँ पर लिखेंगे,
तो इससे क्या होगा आपका, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे लिखवाएगा कहाँ पर प्लस का या Fe+3 का, ये इस तरीके से Fe आयरन फेरिक आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनवाएगा। ऐसे ही मैग्नीशियम का +5 का बनवा लेता है, Mg+2 का बनवा ले, या मैग्नीज ये +2 ही होता है, मैग्नीज का बनवा सकता है +7 में। तो इस तरीके से आपसे बनवा लेगा। तो प्लस का मतलब क्या है, माइनस इलेक्ट्रॉन, बाहर से ही तो करेंगे, अगर बाहर से करेंगे देखिए यहाँ पर तो आप समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वेनेडियम का, देखिए इस तरीके से आपका हो गया। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्रोमियम का। ओके चलिए हटाते हैं ये सारा का सारा। क्रोमियम 24 और ये है 51। चलिए बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन 24, प्रोटॉन 24, न्यूट्रॉन ऊपर माइनस नीचे 51 24 55 50 होता है 50, तो 27 ही बचेगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं। चलिए ये 24 को कैसे तोड़ेंगे, 2 8 8 और ये 2, यही तो होता था। यहाँ पर क्या है, अब देखिए कितना हो रहा है, यहाँ पर 20 होते हैं, 4 बढ़ रहे हैं, तो 8 4 12 हो जाएगा। यहाँ पर 12 हो जाएगा। तो कैसे भर देंगे आप, तो देखिए कैसे भरेंगे आप, पहले मैं बना देता हूँ। ये नाभिक बनाया, ये सेल बना रहा हूँ मैं। सेल देखिए कैसे बनेंगे, ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। चलिए ये देखिए आपके कितने कितने इलेक्ट्रॉन हैं। चलिए बना देता हूँ। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2, ये ऐसे करके होंगे। अब देखिए कैसे होते हैं ये भी समझ लीजिएगा। चलिए ये ऐसे करके होगा एस ऑर्बिटल, फिर ये ऐसे करके एस ऑर्बिटल होगा, इसमें पी ऑर्बिटल आ जाएंगी। ठीक है 1 2 3 4 5 6, इसकी तो कहानी ख़त्म हो गई। अब देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर यहाँ आपका 3s2 हो जाएगा। इसके बाद ये आपका हो जाता है पी ऑर्बिटल, ये ऐसे करके होगी। ठीक है पी ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद देखिए एस ऑर्बिटल यहाँ पर भरी जाती है सबसे पहले। अब इसके बाद भरने के बाद क्या होता है, 4s2 यहाँ पर हो गया। ये देखिए मैं बात करूँ, ये हो गया 1s2, ये हो गया 2s2, ये हो गया 2p6, ये हो गया 3s2, ये हो गया 3p6, ये हो गया 4s2। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो ऑर्बिटल है डी ऑर्बिटल बनेगी, लेकिन कहाँ बनेगी, ये 3d ऑर्बिटल बनेगी। कहाँ बनेगी, ये आपकी ऑर्बिटल बनेगी 3d, अर्थात 3d का मतलब है तीसरे यहाँ पर इसमें। तो 1 2 3 4 यहाँ से हटाते हैं। चलिए ये देखिए ये 5 घर हो गए। 5 घर में रहेंगे, कितने रहेंगे, 5 घर में कौन कौन रहेंगे, मियाँ बीवी। तो 5 घर बना दिए मैंने, लेकिन है कितने यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 20 तो हो गए, 20 4 रह रहे हैं, 20 4 24, तो 4 रह रहे हैं, तो 4 ही तो भरे जाएंगे, तो 4 भरे जाएंगे। इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ कैसे, 1 2 3 4 हो गया काम। ये क्या हो जाएगा 3d4, ऐसे भरा जाएगा। तो बना लीजिए इसको, देखिए कैसे बनेगा। इसको अगर मैं बनाऊं तो देखिए कैसे बनेगा, थोड़ा सा दूर लिख देता हूं, 8 12 और 2। तो इस ये तो हो जाता 1s2, इसको तोड़ते हैं 2s2 2p6, इसको तोड़ेंगे 3s2 3p6, 8 हो गया। अब ये 3d कितना, 6 2 8 4 और ये 2, ये क्या हो गया 2, ये आपका हो गया 4s2। ये ऐसे करके आपका हो जाता है। या आप वैसे बना सकते हैं, देखिए कैसे बनाएंगे। 24 का बनाना है आपके लिए, 24 का बनाते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d, देखिए ये हो गया 20 और कितना 4 रह गया, ये हो गया 4। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो ऑर्बिटल होती है, ऑर्बिटल क्या करती है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। यहाँ पर डी में कितने 4 हैं, तो ये एक क्या करती है, ये खींच लेती है एक इलेक्ट्रॉन को। ये देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचेगा, जैसे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींचता है तो ये 5 हो जाता है। और यहाँ पर हम बात करें 1s2
2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 की जगह क्या हो जाएगा 4s1 और ये 3d5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर क्रोमियम में क्या होता है, अपवाद होता है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद कर कहाँ एंटर कर जाता है, इसमें आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर 1 रह जाता है, तो ये रह जाता है 4s1 और ये हो जाता है 3d5। ये कंडीशन होती है, यहाँ से क्या हुआ, कूदा और इसमें चला गया। तो यहाँ पर इसी को कहते हैं एक्सेप्शन, अपवाद। ये अपवाद पूरी की पूरी लाइन में है। क्यों? क्योंकि क्योंरी मोना डब्लू संग जाओगी, ये जितनी भी पूरी लाइन है इसमें अपवाद है। यहाँ पर कॉपर वाली में क्यों आज आए यू यू यू, तो इस तरीके से इस पूरी लाइन में क्या है, अपवाद है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, देखिए क्रोमियम के बाद बात करते हैं मैग्नीज का। मैग्नीज है 25 और 54। चलिए इसकी बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर ओके, इसकी बात करेंगे, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। अब देखिए स्क्रीनशॉट खींचने के बाद अब देखिए मैं बात करूँ यहाँ पर 25 मैग्नीज का। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, चलिए भाई बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की। 25 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपका हो जाएगा 25, न्यूट्रॉन ऊपर माइनस नीचे 54 माइनस ये 25। चलिए भैया घटा लीजिए, 25 50 होता है और 4 हो रहा है, 25 4 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 29 बच रहा है। तो चलिए भाई मैं बना देता हूँ। देखिए 25 को मैं बताऊँ 20 तो आपके खर्ची हो जाते हैं, 2 8 8 और ये 2, लेकिन बढ़ते कहाँ इलेक्ट्रॉन, ये आपके यहाँ पर बढ़ते हैं। 20 तो हो गए, 5 ही तो बढ़ रहे हैं, तो 8 में क्या करें 5 जोड़ दीजिएगा, तो 2 8 और 8 5 ये हो जाएगा 13 और ये 2 हो जाएगा। ये इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये आप अगर डी ऑर्बिटल में बढ़ रहे हैं, तो अब देखिए कैसे करके हम बढ़ाएंगे। पहले बना देते हैं नाभिक बनाते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, इसके चारों ओर कक्षाएं बना देता हूँ। न्यूट्रॉन प्रोटॉन कितने हैं, 25 है और 29 है। तो हम बनाते क्या हैं, देखिए यहाँ पर पहले कक्षा बना देते हैं, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा और ये चौथी कक्षा, क्योंकि चौथे पीरियड की हम बात कर रहे हैं। तो इन्हें अगर मैं 9 10 लेवल पर भरूं तो पहली कक्षा में 2 भर जाते हैं, दूसरी में 8 होते हैं, 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब इसके बाद देखिए आपके इलेक्ट्रॉन भरना है, आपको इलेक्ट्रॉन कितने भरना है, ये देखिए यहाँ पर आपका आ रहा है 13 इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हो गया 13। इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, ये आपके इलेक्ट्रॉन भर गए। लेकिन ये ऐसे है 9 10 लेवल पर, लेकिन हम बात करें फर्स्ट इंटर लेवल पर तो कैसे भरेंगे आप, तो भी बहुत सरल हैं। ये देखिए इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, इसके बाद देखिए ये भर गया, ये आपका पी ऑर्बिटल भर जाएगी, ये 1 2 3 4 5 6 भर गए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर ये हो गया, ये इसमें 2 भर जाएंगे और ये आपकी ऑर्बिटल आ गई, ये 1 2 3 4 5 ये 6। नेक्स्ट इसमें देखिए यहाँ पर ये ऑर्बिटल हो जाती है, इसमें भी आपके 2 होते हैं। अब मैं बात करूँ, ये 20 हो गए ना, यहाँ पर देखिए कैसे, ये हो गया 1s2, ये हो गया 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब इसके बाद देखिए 3d क्या आ रहा है, 3d भर रहा है, यहाँ पर क्या भर रहा है 3d। अब देखिए कितना हो जाएगा 20 और यहाँ पर 5 है, तो 5 है तो 25, 3d5 कितना हो जाएगा 3d5। अब यहाँ पर आपको याद रखना है 3d5 में देखिए क्या कंडीशन थी, इस वाले में कंडीशन में क्या थी, देखिए यहाँ पर कंडीशन थी, मैं आपको बता दूँ, ये देखिए डी ऑर्बिटल मैंने बनाई और ये डी ऑर्बिटल जब मैं बना रहा हूँ तो इसमें कितनी कमरे होंगे 5, 1 2 3 4 और ये आपका याद रखना है 5 कमरे हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या था 1 2 3 4 5 यही तो था, और यहाँ पर एक कम था, यहाँ पर क्या था कम था, यहाँ पर एक कम था, ये कंडीशन थी, ये कंडीशन थी। अब क्या हुआ, अब जैसे इलेक्ट्रॉन एक बड़ा है तो जो इलेक्ट्रॉन बड़ा है वो कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, जो इलेक्ट्रॉन बड़ा है वो कहाँ जाएगा, वो आपका इसमें बढ़ेगा, क्योंकि हाफ फील्ड तो ऑर्बिटल है ही, हाफ फील्ड तो क्या है वो स्टेबल होती है, स्थायी होती है। इस तरीके से आप देखेंगे, अगर मैं बात करूँ इसको तोड़ूँ तो ये हो जाता है 1s2, इसको तोड़ूँ 2s2 और 2p6, इसको तोड़ूँ 3s2 3p6 और इसको तोड़ूँ तो 4s2। अब देखिए यहाँ पर 6 है तो कितना 8 होगा और 8 5 बच रहे हैं, तो 3d5।
या वैसे समझ लीजिए 20 ये हो जाते हैं 20 और 5, तो यहाँ पर आपका हो जाता है 25। और यहाँ पर मैं 25 के लिए आपको याद रखना है, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन, ये जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाफ फील्ड जो थी वो उसे स्टेबल बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कूदा था यहाँ से, और ये क्या हुआ, कूद कर यहाँ पर आया था। उसी को कंप्लीट करने के लिए जो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाया गया है, 24 के बाद जो 25 किया गया है, वो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। इस तरीके से देखेंगे आप 4s1 की जगह यहाँ पर हो जाता है 4s2। बस यही रखना है याद। ओके, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। बहुत सरल हैं, कठिन नहीं है। हटाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ऐसे करके बढ़ाते चले जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कैसे बढ़ाएंगे। यहाँ पर ये आपका यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। अब मैं इसी में ही समझा देता हूँ, ठीक है। कहाँ तलक, ये 29 तलक। तो देखिए आयरन का, चलिए आयरन का कितना है 26। तो शुरू कर लीजिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और ये आपका 4s2 होता है। 20 हो गए। अब कितने बचे, 6 बचे, तो 3d6 20 6 26, ये कितना होता है 20 और ये प्लस 6 हो गया, तो कितना होगा 26 हो गए। लेकिन हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर कैसे कैसे होते हैं। तो पहली कक्षा में आपका कितना हो जाता है, ये हो जाता है 2, इसके बाद ये हो जाती है 8, इसके बाद ये देखिए यहाँ पर कितना हो रहा है 8 2 10, यहाँ पर 3 वाले में गिनिएगा, यहाँ पर गिनेंगे आप, तो ये 3 3 3 3 3 का मतलब क्या होगा 3 सेल में, थर्ड सेल में 6 2 8 6 कितना हुआ 8 और 6 कितना हुआ 14, ये आपका आ जाता है 14 और ये 2। इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन भरना है। तो कैसे भरेंगे, तो पहले में देखिए 2 यहाँ पर हो गया, इसके बाद आपने 8 भर दिए, ये देखिए ये भर दिए आपने, तो इस तरीके से आपका हो जाता है। अब आपका कितना हो जाएगा 14 कैसे भरेंगे, तो ये आपका 13 था, एक मैंने ये बढ़ा दिया, इस तरीके से एक बढ़ाया और ये आपका 2। अब यहाँ पर क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, तो बढ़ जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज एक एंटर करेगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कोबाल्ट का। कोबाल्ट का कितना है 27। अरे भैया 27 है तो बहुत सरल है। चलिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मैं नहीं बता रहा हूँ। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, ये इलेक्ट्रॉन तो अब आपको पता ही चल गया 27, प्रोटॉन भी पता हो गया 27, न्यूट्रॉन भी पता हो गया, ऊपर माइनस नीचे a माइनस जेड 58 लगा दिए, ये 27 कर दीजिए, ये क्या 1 बचा, ये 3 हो गया। तो यहाँ पर आपका देखा 7 8 ये 3, ठीक है, यहाँ पर न्यूट्रॉन हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम बात करें 27 को कैसे यहाँ पर तोड़ेंगे, तो तोड़ने की बात है तो देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2, ये 20 हो गया, 20 7 27, तो ये 3d7 हो गया। 20 ये हो गया आपका 20 और ये हो गया आपका 7, तो 20 7 27 हो गया। लेकिन हम बात करते हैं, देखिए ये बाहर तो लिख रहे हैं अब्बा के नियम के अनुसार, लेकिन इसको यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि तीसरे सेल में, थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। जब थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो ये आपका 8 है और 8 7 हो जाता है 15, 8 7 हो जाता है 15। तो आप देखेंगे पहले सेल में कितना है 2, दूसरे सेल में 8, पहले सेल में 2 फिर 8 है, इसके बाद तीसरे सेल में देखिए यहाँ पर तीसरे सेल में आपका कितना हो जाता है, तीसरे सेल की मैं बात करूं तो ये आपका हो जाएगा, चलिए मैं कॉमा लगा देता हूं यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से तीसरे सेल में आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाता है 15 और चौथे सेल में आपका हो जाएगा 2। तो कैसे बनेंगे, कैसे भरेंगे, तो पहले में 2 भर दिया, फिर देखिए 8 भर दिया, इसके बाद देखिए 15 हो रहा है तो एक और बढ़ाना पड़ेगा। जैसे ही एक और बढ़ता है, ये और बढ़ता है तो ये सीधे पेयरिंग कर लेता है यहाँ पर इस तरीके से। ओके, ये पेयरिंग कर लिया। नेक्स्ट अब बात करते हैं, देखिए निकिल का, निकिल की बात करते हैं। निकिल 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 नितिन पंडित पिटे डॉक्टर से, तो ये हो जाता है 28 हो जाता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन देखिए 28 हो जाएगा। प्रोटॉन भी आपको पता होगा, ये भी 28 होगा, और न्यूट्रॉन आप निकाल सकते हैं ऊपर माइनस नीचे। तो यहाँ पे निकिल में कितना है 59 है। चलिए वो अब आप निकालिए अपने आप। तो इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
और ये 4s2 होता है, 20 हो गए और 8 हैं तो 3d 8, 20 8 28, ये हो गया ना। अब देखिए 20 8 28, लेकिन ये कहाँ बढ़ रहा है, ये तीसरे सेल में बढ़ रहा है, तो जोड़ दीजिएगा 8 8 16, 16 बढ़ रहा है तीसरे सेल में, 16 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2 भरे जाएंगे पहले में और इसके बाद आपके दूसरे में 8 भरे जाएंगे और लास्ट में आपका रह जाता है ये 4 वाला है तो 2 आएंगे। तो इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैं बात करूं देखिए 16 के लिए, अब मैंने 15 था, एक और बढ़ा दिया, इस तरीके से एक और बढ़ाया तो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब डी में भर जाएगा, एक और भर गया, ये ऐसे करके भर जाएगा। नेक्स्ट अब मैं बात करूं निकल के बाद आपका आ जाता है कॉपर। कौन आ गया, कॉपर। कॉपर हो गया 29। 29 की मैं बात करूं तो 20 तो आपके ऐसे होते हैं और ये 3d9 हो जाता है। क्या हो जाएगा, 3d9, 3d9 हो जाएगा तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 और ये 4s2। या मैं बात करूं देखिए ये तीसरी लाइन आ रही है तो ये हाफ फिल्ड है या एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ पर क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन कूद कर इसमें चला जाएगा और ये देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाता है 20 9 29, तो ये 10 हो जाता है और यहाँ पर एक रह जाता है। तो देखिए कंडीशन वही होती है, यहाँ पर क्या हो जाता है, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, ये देखिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, देखिए 2 8 10 8 18 18 19 20 20 हो गए, 20 के बाद देखिए यहाँ पर 20 29 हो गया, 29 हो गया ये, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद कर ऐसे करके आएगा और ये हो जाएगा फुल। क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा और यहाँ पर रह जाएगा 1। तो इसीलिए क्या कहते हैं, कॉपर में एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। अपवाद क्या है, क्योंकि इसमें आपका हो जाता है 3d10 और यहाँ पर रह जाता है 4s1। ये आपको याद रखना है हमेशा। वैसे देखिए नॉर्मल होता है 9 और यहाँ पर होता है 2। जब आप अपवाद बनाते हैं ऐसे करके अपवाद बनाते हैं तो ये हो जाता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। इसके बाद देखिए 30 का बारी आता है तो 30 में हमारा हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 4s2। अब एक बढ़ जाता है ना, तो देखिए कॉपर के बाद जिंक की मैं बनाऊँ, जिंक का मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाऊँ तो आपको हो जाता है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, अब ये कहाँ पहुँच जाएगा, एस को कंप्लीट कर देता है। इस तरीके से आपका हो जाएगा। ओके, इस तरीके से आपका हो गया 30 तक ये। अब देखिए अब यहाँ पर एस में ही फिर पी ऑर्बिटल भरने लगेगी, ये नेक्स्ट पी ऑर्बिटल भरने लगेगी। पी ऑर्बिटल में कितना होता है ये देखिए यहाँ पर। अब क्या होगा, अब यहाँ पर आपका आ जाएगा पी ऑर्बिटल भरने लगेंगे आप कैसे करके, ये ऐसे करके 1 पहली लाइन, P1 P2 P3 P4 P5 और ये P6 लाइन बोलते हैं। एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरने लगते हैं। तो स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। थैंक्स, हैव ए नाइस डे। ओके।